नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इम्पोर्टेंट लेवल्स की प्री मार्केट के अंदर और यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कौन कौन से लेवल हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको पता चल ही गया होगा कि पिछले 3-4 दिन से जो मैं आपको यहाँ पर वीडियो डाल डाल के बता रहा हूँ कि यहाँ पर 18,150, 18,100, 18,000 ये सब ऐसा जोन है जहाँ पे कि मार्केट अगर सस्टेन नहीं करता है तेज़ी से इसके ऊपर तो फिर जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी और आगे जा कर के मार्केट फिर से नीचे की साइड पर आना शुरू कर देगा। तो आपने देखा कि बिल्कुल मार्केट उसी तरीके से नीचे आने लग गया, लेकिन यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लेवल है भी आपको खास करके इंट्राडे के लिए जो ध्यान में देना है। देखिए यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि निफ्टी कल थोड़ा सा मतलब जो है वीक हुआ, अच्छे तरीके से वीक हुआ है। आप देखो कि यहाँ पर 17,850 ये जो आपका एरिया था 17,850 का, यहाँ पर मैं आपको लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ फिर आपको पता चलेगा। 17,850 का जो एरिया था दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ब्रेक हो चुका है, जो कि मेरे लिए यहाँ पर बिल्कुल इम्पॉर्टेंट आप समझ लो सपोर्ट एरिया था और ये बात मैं बार बार कह रहा था कि ये कहीं ना कहीं टूटेगा। तो निफ्टी का जो टारगेट अगला बन रहा है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं 17,700 के आसपास बन रहा है, 17,720 के आसपास बन रहा है। तो उसके ऊपर आपको नज़र लगा करके रखना है। गैप अप अगर मिले तो गैप अप को कहाँ से चेज करना है। देखिए 17,900 का एक आपका अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया है और एक जो ऊपर में 18,000 का आपका रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। और एक है आपका 17,900, एक सेकंड यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। 17,900 का आपका जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के मार्केट जैसे ही आने की कोशिश करेगा इस एरिया के आसपास, तो आपको कहीं ना कहीं धीरे धीरे सेलिंग प्लान करना है, क्योंकि निगेटिव ट्रैजेक्टरी में मार्केट खड़ा है। तो यहाँ पर जो है आपको बिल्कुल सेलिंग ही प्लान करनी है और कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, किसी की बात मत सुनना यहाँ पर। मार्केट जो बोलेगा बस वही सुनना, जिस तरीके से रिएक्शन ये दिखाएगा उसी तरीके से आपको काम करना है। चलिए, तो यहाँ से इस तरीके का टारगेट आपको मिलने की संभावना बिल्कुल है यहाँ पर। और ऊपर अगर चला जाए दोस्तों तो देखो कॉल साइड पर भी काम मत करना, क्योंकि प्रीमियम घटा देगा, फिर कोई फायदा नहीं होगा काम करने का। चलिए, यहाँ पर जो है बैंक निफ्टी के अंदर सेम सेम हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम लोग देखें तो इसके डेली चार्ट के ऊपर सबसे पहले हम लोग आते हैं तो आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पर डेली चार्ट के अंदर आपको ऐसा दिखेगा कि ये कहीं ना कहीं इस तरीके से जो ये मार्केट अभी यहाँ पर तोड़ा है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर नीचे के साइड पर जा रहा है। सॉरी, यहाँ पर से एक ट्रेंड लाइन जो मैंने यहाँ पर पहले ड्रॉ किया था, उस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करके बिल्कुल नीचे यहाँ पर जो है जा रहा है। और आप अभी देखोगे कि इसका जो मैंने आपको 2 दिन पहले लेवल दिया था 42,000, बिल्कुल वहीं से रिवर्स करते हुए ये 3 दिन तक लगातार गिरा है। तो अभी जो इसका पहला टारगेट था दोस्तों, वो 40,500 के आसपास कहीं ना कहीं था। तो 40,500 का टारगेट इसका लगभग लगभग पूरा हो चुका है। अब अगर आप यहाँ पर देखना चाहोगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप इसके आवरली चार्ट पर ऐसा नोटिस कर रहे होगे कि देखो ये जो आया है नीचे अभी 3 वेव में गया है। अब चूंकि ये यहाँ से एक एक्स वेव आपका बना था, तो ये 3 वेव का मतलब ये हो गया कि फोर्थ और 5 अभी इसके अंदर बचा हुआ है, ठीक है। अब वो अगर 40,400 500 कटता है तो फिर जो है उसके नीचे अगर हम लोग सस्टेन करते हैं तो फिर वो एक्सटेंड करके आपका कहीं ना कहीं 40,000 के लेवल तक आपका इस लेवल के आसपास तक कहीं ना कहीं जाएगा, 39,500 के आसपास। उसके बाद फिर हम लोग फिर से एनालाइज करेंगे कि वो किस पैटर्न में जा रहा है। मतलब यहाँ से पूरा फिर अगर मान लो 5 ऐसे बन जाता है तो यहाँ तक ये बनेगा, ठीक है। या फिर अगर मान लो कि यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर आने के बाद यहाँ पे डबल बॉटम मार के 5 बनाता है, तो फिर से यहाँ पर जो है आपका मतलब ए बन गया, फिर यहाँ बी बनेगा, फिर सी बनेगा, फिर डी बनेगा, फिर ई बनेगा और फिर मार्केट नीचे आ जाएगा। तो ये पूरा पूरा अभी यहाँ पर जो आपको नियो वेव के हिसाब से पता चल रहा है दोस्तों, तो आपको ध्यान में ये रखना है। लेवल मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस एरिया इसका बन रहा है बैंक निफ्टी का, वो 40,900 का बन रहा है। तो इसके ऊपर नजर बना करके रखिएगा सेलिंग प्लान करने के लिए। और ऊपर के साइड पर कॉल बिल्कुल मत लीजिएगा। मैं जानता हूँ कई सारे लोग आपको सजेस्ट करेंगे, लेकिन फिर भी आपको कॉल नहीं लेना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कॉल साइड पर पैसा बनाना काफी मुश्किल हो गया। और इसके पीछे एक सेक्टर भी है जो मैं यहाँ पर वीडियो डाल करके आपको बता दूंगा, मेटल सेक्टर, जिसके अंदर की अभी कहीं ना कहीं नीचे की चाल जो है अभी बाकी है। और मुझे लगता है कि इस बार फॉल में उसका पार्टिसिपेशन अच्छा खासा होगा, जो कि आप देखिएगा थोड़े समय में वो आपको दिखाई भी देगा। चलिए, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया टारगेट जो आपको है दोस्तों। देखिए सबसे पहले 40,500 का जो आपका एरिया है, इस एरिया के आसपास आपको नजर रखना है दोस्तों कि कहीं यहाँ पर रिवर्सल तो नहीं आ रहा। तो नीचे आने के बाद अगर मान लो गैप अप से हम लोग खुलते हैं, गैप खुलने के बाद नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद कहीं 40,500 के आसपास जाते हैं और वहां से फिर सपोर्ट लेने लगते हैं ना, तो थोड़ा सा सतर्क रहना, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा लंबा लंबा स्पाइक मारेगा तो आपका प्रॉफिट खराब करेगा। तो इसलिए स्टॉप लॉस अच्छे से स्टॉप लॉस को यूज़ कर लेना और उसके बाद फिर काम करना। चलिए दोस्तों, हम अभी आपके लिए एक और वीडियो लाते हैं मेटल सेक्टर के ऊपर, उसको जा करके जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है
और आपको काफ़ी संभल करके रहना है। अभी देखिए अदानी के बारे में मैंने जिस तरह से कहा था, तो वो बिल्कुल क्रैश कर गया। उसी तरह से अभी कुछ न कुछ और भी सारे सेक्टर हैं जिसके अंदर की इस तरीके का चाल आने वाला है नीचे का, तो आपको सतर्क रहने के लिए ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार और चैनल पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों और लाइक ज़रूर कीजिएगा।